children. I hope that by now you must be very happy after the celebration of Diwali and Bhai Dooj festivals. And to your surprise, today, the writing skill which we are going to start is also about the festivals. So let's begin. I wanted to write something about Diwali today, and here are a few hints which you can use to write few lines about Diwali. So you can start with the introduction of Diwali, that why do we celebrate it, and what happened on this day, how people celebrate it. It is a religious festival, it is a holiday on Diwali. When is it celebrated? ये कब मनाई जाती है? And how do people decorate their house, distribute sweets, and then they fire crackers and worship also, right? So the first line which I have written is, India is the land of festivals. So this line can be used with any festival, चाहे आप किसी भी festival के बारे में लिखो, दिवाली, दशहरा, Christmas, right? If you write about any festival, you can start that composition using this line. You can also add up your points as well. If in case you have some good points, good ideas with you, you can use them also. The second point is, many festivals are celebrated here, but I like Diwali the most. It means कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, बट उनमें से जो मेरा फेवरेट है, दैट इज़ दिवाली. It is a religious festival and is also known as the festival of lights. दिवाली एक religious festival है. Now religious means जो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है. तो that festival which is related to God, that is called a religious festival. And it is also known as the festival of lights. ये तो आप जानते ही हैं कि दिवाली को festival of lights भी कहा जाता है. Number 4. We celebrate Diwali to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? Because it marks the return of Lord Rama. लॉर्ड राम भगवान जो हैं वो अयोध्या अपने घर आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल वापस आए थे. एग्जाइल मीन्स वनवास. ओके, जब किसी को अपने देश से निकाल दिया जाता है तो वहाँ से उनको जब वो आते हैं तो दैट पीरियड इज़ नोन एज एग्जाइल, राइट. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. दिवाली या तो अक्टूबर के महीने में आती है या फिर नवंबर में. यू मस्ट हैव नोटिस कि दिवाली एवरी ईयर दिवाली जो है वो डिफरेंट डेट्स पे आती है. इट डजंट फॉल ऑन सेम डेट्स, राइट. People clean their houses, shops and offices and get them painted. दिवाली के दिन आप लोग अपने घर डेकोरेट करते हो, क्लीन करते हो, शॉप्स एंड ऑफिसेज इनकी भी क्लीनिंग होती है, एंड सम पीपल ऑल्सो गेट देम पेंटेड. कुछ लोग पेंट भी करवाते हैं. दे लाइट कैंडल्स एंड अर्दन ऑयल लैम्प्स एट नाइट. लोग अपने घरों में रात को कैंडल्स जलाते हैं एंड अर्दन ऑयल लैम्प्स. ओके, दिए जो मिट्टी के दिए होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अर्दन. अर्थ क्या होती है? ज़मीन, उसमें भी मिट्टी होती है. सो अर्दन ऑयल लैम्प्स, तेल वाले जो दिए जलाए जाते हैं, मिट्टी के दिए, दे आर कॉल्ड अर्दन ऑयल लैम्प्स. सो लोग रात को कैंडल्स और अर्दन ऑयल लैम्प्स जलाते हैं. दे लाइट इट. सो यू कैन सी यहाँ पर लाइट को एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, राइट. दे लाइट कैंडल्स. लाइट मीन्स उनको जलाना. ओके, सो यहाँ पर एज अ नाउन नहीं यूज़ किया गया, एज अ वर्ब यूज़ किया गया है लाइट को. द लाइट कैंडल्स एंड अर्दन ऑयल लैम्प्स एट नाइट. Gifts are exchanged and get-togethers are organized to make this day memorable. दिवाली के दिन लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और गेट टुगेदर्स मीन्स आपस में मिलना जुलना, ऐसे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं टू मेक दिस डे मेमोरेबल. मेमोरेबल मीन्स यादगार बनाने के लिए. गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे. इस दिन पे हम किस किस की पूजा करते हैं? गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा. गॉडेस मीन्स जो माता रानी होती हैं. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड गॉडेस. और जो भगवान होते हैं उनको लॉर्ड कहा जाता है. एंड आप देख सकते हो वर्शिप में बेटे WORSHIP आता है, बट व्हेन वी राइट वर्शिप्ड, ओके, सो यहाँ पर वर्शिप करना एक वर्ब है, राइट. सो फॉर्म ऑफ वर्ब जब हमने यूज़ किया, सो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ वर्शिप विल बी WORSHIPPED. तो यहाँ पर P डबल आएगा. ओके, सो वर्शिप्ड ऑन दिस डे.
we should not burn crackers and try to celebrate a safe and beautiful Diwali. हम लोगों को crackers burn नहीं करने चाहिए, and we should also try to celebrate a safe and beautiful Diwali. हमें दिवाली एक सेफ तरीके से मनानी चाहिए और सुंदर तरीके से मनानी चाहिए. सुंदर तरीके से कैसे मना सकते हो? You can be friends with other people around you, and you can also decorate your houses nicely, beautifully, using some colors, flowers, right? So this way you can make Diwali a beautiful festival. So one thing I would like to mention here is that you must have noticed that in this composition I have tried to start the lines using different words. मैंने same words के साथ line start नहीं करी है. Hardly एक या दो बार two words repeat हुए होंगे. Otherwise all the lines are different. उनमें different बात की गई है. They start with different words. So this you should also remember while writing a composition, that when you write something, when you write 10 lines or whatever number of lines you write, just try not to write using same words. हर point में different बात होनी चाहिए, different चीज़ के बारे में आप लिखो, different words के साथ start करो. Okay, so today the way I have discussed Diwali with you, you can also be asked to write about different festivals like Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Christmas. Any festival can be there जिसके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है. So it's always advisable that you must start gathering that information, start gathering information about different festivals, क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, इंडिया में क्या किया जाता है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो. Alright, so I hope today's lesson was clear to you. If in case there is any problem, just let me know, and take care of yourselves. Stay safe. Thank you.